हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ उमानंद टेम्पल। सो गाइस, बाहर में थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है, तो चलो लेट्स सी कैसे वेदर है, निकल के देखते हैं। आज का वेदर के बारे में क्या ही बोलूँ। बादल, आसमान में हल्का बारिश। ओ भाई, ड्राइविंग करने तो अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा दृश्य और माहौल का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा जगह है। नॉर्थ ईस्ट अपने प्राकृतिक सौंदर्य के सुंदर वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। उमानंद टेम्पल जाने के लिए सामने एक फेरी टर्मिनल है, जहां से आपको लॉन्च पकड़ना है, जो केवल यहां से 5 मिनट दूरी पर है। उमानंद टेम्पल के पास उसका जो फेरी घाट है, वहाँ से हम लोगों को चेंज करके जाना पड़ेगा। अपना बाइक को भी रखना पड़ेगा यहाँ पे। देखते हैं, बारिश भी हो रहा है, मौसम भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा बहुत बारिश भी है। तो बस पहुँच ही गया। आप लोग बस रही और मेरे साथ चलिए, दिखाते हैं आप लोगों का एटमॉस्फेयर कैसा है। अब हम उमानंद फेरी टर्मिनल पर पहुंच गए हैं। आगे चलते हैं धीरे धीरे। कुछ दिन पहले भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र का पानी काफ़ी ऊपर आ गया है। पहले ये फेरी बहुत सामने था, लेकिन अब ये बहुत ऊपर आ गया है। लॉन्च में उठने से पहले टिकट बनाना पड़ेगा। तो आए देख लेते हैं क्या टाइमिंग है और कितना करके प्राइस है टिकट का। तो टाइमिंग जो है, अब सुबह में आते हो तो 9:30 बजे से 10:30 बजे, 11 बजे से 12 बजे तक, 12:30 बजे से 1:30 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे, 3:30 बजे से 4:30 बजे तक ये टिकट काउंटर ओपन रहता है। और टिकट का कीमत है सिर्फ 20 रुपये है। हाँ दोस्तों, सही सुना है, सिर्फ 20 रुपये है। क्योंकि इतना कम इसलिए क्योंकि ये आसाम सरकार से द्वारा दिए गया परिसेवा है, इसीलिए इतना कम है। और दोस्तों, आप लोग चाहते हो तो घर बैठ के आप लोग टिकट बुक कर सकते हो। इसलिए आपको लॉगिन करना होगा www.asiwt.in। और टिकट प्राइस भी सेम ही है, तो यहाँ से आप लोग बुक कर सकते हो। तो चलो, अभी मेरा टिकट भी हो गया, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस बार आपको नज़रिया चारों ओर घुमा के दिखाएंगे। दूर से जो ये आइलैंड दिख रहा है, इसका नाम है उमानंद द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत की राज्य आसाम की गुवाहाटी शहर से होके बहते हैं। अंग्रेज़ों ने इसका संरचना करने के लिए इस द्वीप का नाम रखा है पीकॉक आइलैंड, अर्थात मयूर द्वीप, जो ऊपर से देखने में पूरा मयूर के जैसा ही लगता है। बहुत ही शानदार व्यूज़ है गाइस। तो इसके अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि आइसक्रीम का भी स्टॉल है। तो अभी आइसक्रीम भी आ गया, तो हम लोग आइसक्रीम भी खाएंगे अभी। हर साल बारिश के मौसम में नदी अपने किनारों पर बह जाते हैं, और ये नदी इतने चौड़े हैं कि यहाँ से देखने में समुंदर की तरह दिखते हैं। पानी का लाल रंग के वजह से ब्रह्मपुत्र रेड रिवर नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से 5300 मीटर की ऊंचाई पर निकलते हैं।
तिब्बत से बहने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करते हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले असम और बांग्लादेश से होकर बहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का जलग्रहण क्षेत्र 2,93,000 स्क्वायर फीट है। लॉन्च से रोपवे दिखाई दे रहा है जो गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के पार गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई पतंग उड़ रहा है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। तो गाइस स्टार्ट हो गया, तो हम लोग जा रहे हैं मनन की तरफ। तो लाइफ गार्ड भी पहनना पड़ेगा ना। देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ है ना। और कुछ देर में पहुँच जाएंगे। जस्ट रहो, आप लोगों को व्यूज़ भी दिखाते रहूँगा मैं। तो चलिए दोस्तों, कैमरा को थोड़ा घुमा के दिखाते हैं नदी का बीच से कैसे दिखता है ये गुवाहाटी शहर। यहाँ से बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा महानगरी है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिण तट पर स्थित है। हम लोग उमानंद घाट पर पहुँचे हैं अंत में। सो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर। थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना है क्योंकि बारिश की वजह से पूरी तरह से फिसलन हो गई है। ये है उमानंद मंदिर का द्वार। यहाँ से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है मंदिर की ओर। यहाँ पे डेली कितने सारे लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं बाबा का मंदिर दर्शन के लिए। उमानंद टेम्पल अहम राजा गदाधर सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो भगवान शिव जी की भक्त थे। 1897 में बड़े पैमाने पर भूकंप के दौरान मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में एक स्थानीय व्यापारी ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वैष्णव नारों के साथ मंदिर की अंदरूनी हिस्से को खुलवा दिया। चलो मंदिर में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। उमानंद में शिवरात्रि व्यापक रूप से माने जाते हैं। सोमवार को मंदिर का सबसे पवित्र दिन माना जाते हैं और अमावस्या तीर्थयात्री के लिए खुशी लेके आते हैं। ऐसे ही जाना जाता है कि आप कामाख्या दर्शन करने के लिए आते हो तो उमानंद दर्शन नहीं किया तो आपको दर्शन पूरा नहीं होता है। तो जो लोग कामाख्या दर्शन के लिए आते हो तो उमानंद ज़रूर आना, क्योंकि उमानंद भी कामाख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है।
आप लोगों को बाहर से मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अंदर में फ़ोटो भी नहीं खींच सकता और वीडियो भी नहीं बना सकते। तो मैं बाबा का थोड़ा दर्शन करके आता हूँ, आके मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताता हूँ पूरा क्या है नहीं है। हो गया बाबा का दर्शन। तो दोस्तों अब मैं बाकी का कहानी बता रहा हूँ। उमा मतलब भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती और नंद मतलब भगवान शिव जी दोनों एक साथ आनंद किए थे, इसीलिए इस जगह का नाम उमानंद। उमानंद इंडिया की सबसे छोटा आइलैंड जो आसाम कामाख्या मंदिर शक्तिपीठ का एक पीठ इससे जुड़े हुए हैं। उमा यानी पार्वती जी उनके पिता दक्ष के द्वारा अपना पति शिव का अपमान होने से खुद को सती कर लिया था। तो शिव जी ने सती के पिता दक्ष जी को वध करके अपना बदला तो ले लिया था, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। इसीलिए वो सती का शरीर लेके पूरा विश्व ब्रह्मांड में नृत्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से सती का शरीर 51 भाग किए और वो 51 भाग अलग अलग जगह पे जाके गिरे। बाद में वो 51 शक्ति पीठ बने। उसके बाद भगवान शिव जी का क्रोध कम हुआ और उन्होंने उमानंद पहाड़ी में जाके मौन धारण कर लिया, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पार्वती यानी उमा के साथ समय बिताते थे। लेकिन भगवान शिव जी का मौन होने से भी सृष्टि थमने लगे। भगवान विष्णु जी फिर से चिंतित हो गया और उन्होंने कामदेव को पहाड़ी में भेजा। फिर बहुत कोशिश करने के बाद कामदेव सफल हुई और भगवान शिव जी आंखें खोले। लेकिन भगवान शिव जी का क्रोध सिर्फ कम हुआ था, लेकिन शांत नहीं हुआ था। तो शिव जी आंखें खोलते ही कामदेव को भस्म कर दिया था। तो इसीलिए इस पहाड़ का नाम भस्मासुर बोल के भी जाना जाते हैं। वैसे ही कुछ भी कहो, जितनी खूबसूरत ये जगह है उतनी दिलचस्प इसका कहानी भी है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, पक्षियों की आवाज़ जो मन में एक अलग ही एहसास दिलाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आया कि पूरे दिन कैसे बीत गए। लौटने का समय हो गया था, लेकिन वापस जाने में मन नहीं कर रहा है, बट वापस जाना ही होगा। ऐसे बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, सी यू सून।